युक्ति से मुक्ति होती है। सास बहू से बोली, बहू मैं जा रही हूँ किसी काम से, 3-4 बजे का समय था, मैं जा रही हूँ, रात को देर से आऊँगी, ध्यान रखियो घर में अंधेरा न घुसे। बहू भोली थी, उसकी बुद्धि विकसित नहीं थी, बौद्धिक चेतना के द्वार मानो बंद थे। सास गई, बहू ने सोचा कि व्यवस्था कर दूं। सासू माँ बोल के गई है घर में अंधेरा घुसने न पाए, सब खिड़कियां बंद कर दी, दरवाजे सब बंद कर दिए और दरवाजे के बाहर लाठी लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बीती, फिर सोचा कि चलो मौसम ठंडा है, अंदर बैठ जाती हूँ, तो अंदर से दरवाजा बंद करके बैठ गई, लाठी हाथ में रखी कि अंधेरा आएगा तो दरवाजा तो खटखटाएगा, खिड़कियां तो सब बंद है, दरवाजा खटखटाएगा तो मैं खोलूंगी नहीं, अगर उसने दादागिरी की तो मैं लठ पास में रखती हूँ, लगा दूंगी, उसका सिर फोड़ दूंगी, देखती हूँ वो घर के अंदर कैसे घुसता है। सास ने मना किया है, अंधेरा घर के भीतर न घुसे। रात हो गई, अंधेरा हो गया घर में, तो बहू सोचने लगी कि ये अंधेरा अंदर कहाँ से आया, कैसे आया, बिना पूछे। सो उसने उठाई लठ और वो लाठी उठाकर जोर जोर से कमरे में ही, घर में ही अंधेरे में, कि मैं अंधेरे को मार डालूं, मार डाल, मार डाल। घुमाए घुमाए लाठियां, खूब घुमाए, लाठी कई बार दीवारों से टकराई, टूट गई, उसके हाथ की चमड़ी छिल गई कि मेरी सास नाराज होगी, अंधेरे तो अंदर घुसा कैसे। इतने में सास आई और बहू को कहा कि मैं तुझे कह गई थी अंधेरा घुसने न पाए, तूने क्या किया। तो बहू बोली कि क्या करूं माँ, मैंने संघर्ष तो बहुत किया पर आखिर अंधेरे से मैं हार गई, करती भी क्या। ये घुस आया, आखिर मैंने खिड़कियां दरवाजे सब बंद कर रखे थे, और फिर उन घुस आया तो उसको भगाने के लिए लाठियां भी खूब चलाई, लाठी टूट गई, मेरे हाथ छिल गए, पर ये जा नहीं रहा है। सास ने कहा कि पगली, लाठियां चलाने की जरूरत नहीं है, खिड़की और दरवाजे बंद करने की जरूरत नहीं है, केवल दिया जलाने की जरूरत है, बस तू दिया जला दे, वो आ ही नहीं सकेगा। उसी प्रकार सजगता का दिया जला दे बस, तो कोई विकार, कोई दोष, कोई बुराई वो आ ही नहीं सकेंगे। अंधेरे का ठोस अस्तित्व है ही नहीं। उन्नति के बारे में जब सही जानकारी नहीं होती तब प्रयत्न तो बहुत करते हैं कई साधक, कई भक्ति करने वाले। कोई वृंदावन जाकर फ्लैट लेकर रहते हैं, कोई हरिद्वार में फ्लैट लेकर रहते हैं, कोई किसी तीर्थ में घर लेकर रहते हैं, पर उन्नति कैसे हो इसके बारे में पता न होने के कारण प्रयत्न बहुत होता है, परिश्रम बहुत होता है, पर जानकारी नहीं है उन्नति कैसे होगी, तो प्रयत्न भी सारा चला जाता है, यूं ही का यूं ही, मेहनत भी बहुत होती है, पैसा भी खर्च हो जाता है, और उपाय नहीं मिलता, और उपाय नहीं मिलता तो विजय भी नहीं मिलती। सही उपाय नहीं मिला तो विजय भी नहीं मिली। तो सही उपाय सदगुरु के द्वारा प्राप्त होगा, गुरु के तात्विक वचनों से प्राप्त होगा।
इसलिए गुरु के तात्विक वचन सुनने चाहिए। उपाय के अभाव में अपाय मिटता नहीं है। अपाय माना अपनी शक्ति, अपना समय यूं ही चला जाता है, हाथ कुछ आता नहीं, समय भी चला गया। इसलिए शांति के संपादन की बहुत जरूरत है। और कई लोग तो बेचारे ऐसे सीधे साधे होते हैं, भोले भाले होते हैं कि अपने जीवन में कदम कदम पे डरते भी बहुत रहते हैं। डर के कारण वो बेचारे ठीक निर्णय भी नहीं ले पाते। एक पति अपने घर पर सोने की तैयारी में था, अचानक उनके घर में चोर आया। पत्नी बोली, पतिदेव चोर आया है घर में, उसके हाथ में बड़ा छुरा भी है, चाकू है बड़ा, क्या करें? पति चोर आया है, उसके हाथ में छुरा है बड़ा, ये सुनते ही कांपने लग गया डर के मारे। पत्नी कहती है, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, पुलिस को फोन करो जल्दी, देर मत करो, नहीं तो चोर माल भी ले जाएगा, हमको छुरा भी मार डालेगा, लगता है इतना खतरनाक है। बड़ा रुष्ट पुष्ट शरीर है उसका, मुष्टंडे जैसा है एकदम, पुलिस को फोन करो जल्दी। पति कांपते हुए बोला, पागल, पुलिस को फोन करने से पहले डॉक्टर को फोन कर, क्योंकि मुझे डर लग रहा है, मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए, मेरा हार्ट फेल ना हो जाए, मुझे बहुत डर लग रहा है, धड़कन बढ़ गई है दिल की। अब कितना आप देखो कि ये आदमी कितना बेकार में डर रहा है। मैं मर ना जाऊं, पुलिस आए तब तक मैं मर ना जाऊं, तू पहले डॉक्टर को फोन कर। तो जीवन में ये नहीं होना चाहिए। कोई कितना ही दहशत फैलाए, पर यह बात हमेशा ध्यान रखना कि भगवान खंबे में से प्रकट होकर प्रेरणा देते हैं कि मैं सर्वत्र हूं। प्रहलाद के लिए प्रकट हो गए थे ना, खंबे में से नहीं हुए थे। प्रहलाद के लिए खंबे में से प्रकट होकर भगवान ने प्रेरणा दी कि मैं सर्वत्र हूं। और दूसरी बात, नामदेव जी के लिए कुत्ते में से प्रकट होकर भगवान ने यह प्रेरणा दी कि मैं सब में हूं। ठीक बात है। तीसरी बात कि भगवान ने जब इंद्र देवता नाराज हुए और कोप करते हुए 12 मेघों को आज्ञा दी कि बरस पड़ो, और आधी रात को ब्रज में बरसात भयंकर होने लगा कि पूरा ब्रज डूब जाएगा, सब बह जाएंगे, तब मध्य रात्रि को भगवान कृष्ण ने गोवर्धन उठाया है। ये रात की घटना है। भगवान ने इस मध्य रात्रि के समय भी ब्रजवासियों को बचाकर ये प्रेरणा दी है कि मैं सब समय में भी हूं, कहीं भी मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूं, कभी भी, किसी भी वक्त। प्रहलाद को हिरण्याकश्यपु सता रहा था तो संध्या के समय प्रकट हो गए और हिरण्याकश्यपु को मारा।